कि आदमी ठकुर सुहाती बात सुनना चाहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही बात हमें कहो। अगर डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर से आप कहें कि डॉक्टर साहब हमें वो दवाई दीजिए जो हमें अच्छा लगे, ध्यान दीजिए आप, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, तो डॉक्टर साहब आपको वो अपनी मर्जी से दवाई देंगे कि आपके मर्जी से देंगे? लेकिन यहां तो हम लोग साधु बाबा लोगों पर भी उंगली उठाते हैं। मैं रात में भी कहा था, क्या उठाते हैं? कहते हैं ये बाबा लोग वो बाबा जैसे नहीं है, वो बाबा लोग ये जैसे नहीं है। आदमी के अंदर जब जहर भरा होता है, जहर, हर आदमी के अंदर जहर है और उसका कहर है। लोग सार सार को ग्रहण नहीं करना जानते हैं और अहंकार करना जानते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि मेरे गुरु ने जो कहा है वो सब सही है और बाकी जो गुरु हैं, मतलब इस सभी पंथ वाले ये कहते हैं, कोई ये नहीं कहता है, सब कहते हैं कि सत्य का ठेकेदार हम हैं। क्या कहते हैं? सत्य का ठेकेदार हम हैं। हमारे गुरु, उनके भगत भी कहते हैं मेरे गुरु में जो साधना है वो और के गुरु में नहीं है। और ये समझने वाले लोग अध्यात्म को कुछ समझते का अक्षर भी नहीं जानते। जिसके अंदर पाप है वो अध्यात्म क्या समझेगा? जिसके अंदर अहंकार है, आपको दूसरे का नियम नहीं समझना है, दूसरे का जीवन आपको नहीं समझना है, तो दूसरे का आप गलत तो नहीं कह सकते हैं। मान लिया जाए, आपको कहा जाए कि आप अपने गुरु के नियम के विपरीत चलिए तो आपको पसंद नहीं है, ठीक? यदि जैसे आपका गुरु प्यारा है वैसे औरों का गुरु प्यारा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाओ। सदगुरु कबीर ने, अगर तुम सच्चे इस दुनिया के बनिया हो, व्यापारी हो, तो सच्चाई का हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। लेकिन सच कहने पर आदमी को मिर्ची लगती है, समझ ही नहीं है। और वो उसकी भी क्या गलती है, उतनी समझ ही नहीं काम करता है कि बातें समझ में आए। बात क्या क्या समझ में आती है दुनिया के लोगों को? जन्म जन्म से हम लोग भ्रम में हैं, पाखंड में हैं। जो जो पंडित जी बताए हैं या कोई गुरु बता दिया है, कोई साधु बता दिया है, गहेली पूजो, परमेश्वरी पूजो, ये देवता पूजो, वो देवता पूजो, सब वही करने में लगे। ठीक है, पूजा पाठ जब तक आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ न कुछ करते हो, लेकिन किसी का गला काट देते हो। ये कैसा धर्म है? सोचो, थोड़ा थोड़ा विचार करें हम लोग। अगर कोई भगवान, कोई देवी, कोई माता किसी के गला काटने से खुश होता है तो माता कैसी है? कैसे माता है? आप सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, खुद ही विचार कीजिए। लेकिन नहीं, किसी ने कहा है, किसी ने कहा है क्या, 4 कबूतर दे देंगे तो तुम्हारे घर में जो हर समय तुम्हारे डीह में जो अपशगुन है, बरकत नहीं होता है, वो कौन बताया? कमरू कमख्या से झोला टांगे हुए बाबा आया, फलना आया, और सब खानदान का लिस्ट बता दिया। और तब आपका जब खानदान का लिस्ट बता दिया तो आप डर के मारे भयभीत हो गए। हम लोग भी बता देते हैं, हम भी बताते हैं, तब क्या वही काम हम भी करें?
अगर उनको क्या हम एक घर में गए, हम आश्रम से बगल में एक घर में जाना हुआ। उसने कहा कि बाबा ये साधु लोग जो कहते हैं क्या बात सही होती? बात गौर से सुनना जितने लोग यहां बैठे हैं। एक ही इंसान हो सुनने वाला श्रोता, अगर वो एक इंसान हमारे बातों से बदल जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि हजारों का भीड़ लगा करके, अगर पंडाल लगा करके हम अगर हजारों को गुमराह करते तो हमारा गुरु होना 2 कौड़ी का है, उपदेशक होना 2 कौड़ी का है, कोई मतलब का नहीं, भटकाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, कहते हैं कि गुरु महाराज के नाम लिए और बच्चा जिंदा हो गया। ऐसे ऐसे गुरु महाराज सब बोलने वाले हैं मंच पर से। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं, मैं कई बार कहना चाहता हूं कि अगर गुरु महाराज बच्चों को जिंदा कर दिए तो गुरु महाराज मर ही क्यों गए? हमारे गुरु महाराज को, कबीर साहब को जिंदा रहना चाहिए। कबीर साहब के नाम को लेकर के लोग कहते हैं छू मंत्र में सांप का जहर उतर जाता है। क्या उतर जाता है? जहर उतर जाता है। अगर आपको सच में जहरीला सांप काट ले तो आप भय मत करना, सीधे आप अस्पताल में जाना, उसकी जो दवाई है वो लेना। यदि आप लापरवाही किए तो आप मारे जाएंगे। क्यों? जहरीला सांप का मंत्र से, झाड़ फूक से विष नहीं उतरता है। बात खुली। लोगों को सच्चाई से ये दुनिया वाले लोग भागता है। आखिर सदगुरु कबीर को क्यों कहना पड़ा, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पसा नहीं पूजे, उनमें कुछ न ज्ञाना। आत्म मारी पसान ही पूजे, पसान मतलब पत्थर। ये मोर हीरा हेराएगा कचरे मां। हमारा हीरा कहां हेरा गया? कचरा में। कितना दुख है इस संसार में, आदमी समझने को तैयार नहीं। सत्संग को भी लोगों ने बांट लिया है। ये कबीर पंथी सत्संग है, ये संत मत सत्संग है। क्यों नहीं कहते कि ये जल किसी और का है, ये मेरा नहीं है, सूर्य किसी और का है, ये मेरा नहीं है? आप ही कहते हैं। लोगों ने खेत को बांटा, गांव को बांटा, ठीक है, व्यवहार के लिए बढ़िया है, कहने के लिए बढ़िया है कि हम अमुक पंथ से हैं, हम अमुक गुरु से हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन आप घृणा करते हैं किसी से? आप घृणा करते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर घृणा भरा है। क्या गुरु ने आपको यही सिखाया है कि दूसरों से वैर करना, दूसरों से विरोध करना, दूसरे के सत्संग का निंदा करना, शिकायत करना, यही गुरु महाराज का काम है? यही हमारे सदगुरु कबीर का ज्ञान है? हम लोग सत्संग के नाम पर, मैंने कहा ना, भगवान को बांटा, देवी देवता को बांटा, राम को चाहने वाले कृष्ण को नहीं चाहता है। यहां तक महाराज राम को चाहने वाले ऐसे ऐसे हैं अयोध्या में, यहां तो नहीं है, यहां तो सीताराम सब चलता है। ऐसे हैं कि सीता को जो नाम लेगा वो राम का नहीं, जो राम का लेगा वो सीता माता का नहीं, महाराज श्री राम का। अब आप कहेंगे ऐसे सब उंगली उठाने वाले लोग हैं कि हमारे भगवान को बाबा राम कह दिए। भगवान को, भगवान तो भगवान है। कैसे भगवान हुए? यही करके महाराज राम ने
अपने आज महाराज राम अगर जिसको हम भगवान कहते हैं, व्यवहार के लिए बोलने में ये सब होता है। कृष्ण, महावीर, कबीर, बुद्ध, ऐसा शब्द कहा जाता है, इसका मतलब थोड़े कि उसके लिए अनादर है। नाम लेने में होता है, बोलने में आता है। ज्ञान अगर दो थोड़ा सा अदगल गगरी छलकट जाए, कहावत है कि नहीं, आधा, जिसको ज्ञान समझ नहीं है व्यवहार का, वो थोड़े में क्या होता है, अपने आप को बहुत समझने लगता है। बिना गुरु के या गुरु से जुड़ के अहंकार करते हैं। हम अगर अहंकार करते हैं तो हमारा ज्ञान दो कौड़ी का है। हम दूसरों का, महाराज राम की बात आई, थोड़ा सा कह लें, महाराज राम भगवान कैसे बने? वो अयोध्या से चलकर वन में अपने पिता की आज्ञा, मतलब 14 साल वनवास में रहे, आज्ञा का पालन किए और त्याग किया उन्होंने जीवन में। मतलब वनवास का मतलब होता है त्याग। उसके जीवन में त्याग था और त्याग के नाते महाराज राम भगवान हुए। अगर वो वन ना जाता तो कौन उसको भगवान कहता है? आप सोचिए थोड़ा। उनमें त्याग ना होता, उनका आचरण अच्छा ना होता, राम तो बहुतों का नाम होगा आपके गांव में। आप सोचिए थोड़ा, विचार कीजिए, क्या आप उसको भगवान कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं बताइए। खैर, ये तो एक कथा है और कथा के अनुसार मैं बता रहा हूं कि त्याग के नाते वो महान हुए। किसके नाते? त्याग के नाते। हम और आप भगवान को भी बांट करके बैठे हैं, ये स्थिति है। आप किसी भगवान को मानिए, लेकिन दूसरे भगवान का क्यों निंदा करते हैं? अगर आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर अगर परमात्मा है, तो परमात्मा का क्या काम है? थोड़ा सोचिए। किसी की निंदा करना, किसी के विषय में कुछ भी बोल देना, ये भगवान का काम है? अपने आप को बहुत समझना, आप अपने को अपना बहुत समझिए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे से क्या जरूरी है आपको? आप अपने नियम से चलिए, सामने वालों पर अपना नियम थोपिए मत। आप कहेंगे बाबा आप लोग क्यों महादेव और फलना का चिल्ला का कह रहे हैं? तो आप महादेव को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन मान करके कर्म कैसा करते हैं? अगर भगवान, आप कहते ना कि भगवान कन कन में है, थोड़ा विचार कीजिएगा। भगवान कहाँ है साहब? कन कन में है। तो आपसे पूछा जाए कन कन का अर्थ क्या होता है? सब लोग समझिए, कन कन का अर्थ क्या होता है? जो शब्द बोले हैं कन कन का अर्थ क्या होता है? हर जगह, कहीं खाली नहीं। तब आप खाते कहां हो? आप सोते कहां हो? गंदगी कहां करते हो? भगवान के ऊपर। कभी सोचे, कभी विचार किए? नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते हैं और बातों को कहते जाते हैं। वो कोई विद्वान ने लिख दिया कि भगवान कन कन में है तो मान लिए। हम यहां से, वो कहानी में कह रहा था, उस लड़की का नाम कृष्णा था। क्या नाम था? कृष्णा। जिसके घर में मैं गया और माँ बेटी दोनों कहते बाबा साधु लोग जो बात कहते हैं वो बात सब सही होती है ना? तो हमने कहा जरूर इनको कुछ कहीं ना कहीं से हम समझ गए। हम कहे ये बताइए कि आप
थोड़ा विचार कीजिए, अभी कितना बज रहा है? शाम का 7 बज रहा था। कितना? 7। हम कहे अभी क्या है, रात है कि दिन है? तो कहते रात है। कृष्णा बोली, जो बच्ची थी, कहती बाबा रात है, हम से हमारी ही बात है, हमारी घटना है। कहे कि ये बाबा अभी रात है। तो हम कहे हम साधु हैं और हम कह दें ये कपड़ा पहने हैं, आप साधु ही मानते हो ना, तभी तो घर पे बुलाई हो। कहे हाँ। हम कहे हम कह दें कि अभी रात नहीं दिन है, तो मान जाओगे आप? तो कहते नहीं। क्या बोले कि नहीं? तो हम कहे जब साधु सब जो कह दे वो सही, तब कैसे है? हम यहां से कह दें बैठ करके कि 1 किलो चावल में, भंडारा में 1 किलो चावल उमेश जी ने बनवाया कल रात में, और यहां पर हजारों लोग 1 किलो चावल में खाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, आप लोग जय कर दिए। मतलब 1 किलो चावल में, सही बात है हमारी, विचार नहीं किए आप लोग। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। क्यों नहीं बोल रहे हैं? डॉक्टर मना किए आप लोगों को बोलने से। हम तो बोल रहे हैं आधा 1 घंटा से, आधा घंटा हो गया अभी। इतना हम बोलेंगे तो एक बार जय आप लोग नहीं बोल सकते? अभी वही सास बहू की लड़ाई हो जाए, बाप रे बाप, आवाज मतलब लगेगा अगर लाउड स्पीकर नहीं भी है तो 3-4 घर पहुंच जाता है। और वहां पर जिनको नहीं भी बुलाते हैं ना, वहां पहुंच जाती है। उनका झगड़ा है, आपको क्या मतलब है वहां जाने का? अगर लगे कि जा करके आप शांत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो जाना चाहिए। नहीं तो क्या जरूरी है उसकी बातें सुनना? हम एक घर में जा रहे थे और वो लोग अभी सत्संग से उठे थे, मंच से, ठीक परिचित थे, उन्हीं के घर में रहना था। हम पहुंचे आसन पर, और जैसे ही पहुंचे अब बगल में लड़ाई शुरू हो गई। बाजार गरम,